हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 8 सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे एसएसटी। लेट्स स्टार्ट। Soil is the most important renewable natural resources. It is the medium of plants growth and supports different types of living organisms on the earth. इसका मतलब है कि सॉइल जो है वो हमारा एक बहुत ही नेचुरल रिसोर्स है, बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि रिन्यूएबल है, यानी उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और वो ख़त्म भी नहीं होता है, वो अवेलेबल रहता ही है हर टाइम. इट इज़ द मीडियम प्लांट्स ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एंड्स और स्नेल्स, अर्थवॉर्म्स, इस तरह के जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं को ही यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोला है. तो ये बताते हैं कि जो सॉइल है वो प्लांट्स और इन छोटे ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. उनकी ग्रोथ के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडियम है, यानी कि एक माध्यम है जिसकी वजह से ये प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो जिंदा रह पाते हैं या सर्वाइव कर पाते हैं. द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम. सॉइल एक तरह से लिविंग सिस्टम है, क्योंकि जैसा कि अभी ऊपर लाइन में था कि प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी पर डिपेंड है. प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर टू ग्रो. प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट भी चाहिए होते हैं और साथ में उनको मॉइस्चर भी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. अगर वो ड्राई रहेंगे, सूखे रहेंगे, तो उनकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगी. चाहे हम उसको पॉट में लगाएं, चाहे हम उसको लैंड में लगाएं, कहीं पे भी प्लांट को अगर हम प्लांट करते हैं किसी भी पौधे को, तो उसका मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो ड्राई रहेगा तो वो अच्छे से जम नहीं पाएगा, वो निकल जाएगा. तो इसलिए न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है. मोस्ट ऑफ इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द सॉइल. तो इन दोनों में से ज़्यादातर चीज़ें उसको कहाँ से मिलती हैं प्लांट्स को? सॉइल से. इट इज़ फाउंड ऑन द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. और ये सॉइल मिलता कहाँ पर है? सॉइल आता कहाँ से है? अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के फर्स्ट लेयर पे. हाँ, अर्थ का जो सरफेस है उसकी जो सबसे फर्स्ट लेयर है वही सॉइल की है. द सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. जो सॉइल है वो बताता है कैसे बनती है. ये वेदरिंग के प्रोसेस से बनती है. अब ये वेदरिंग क्या चीज़ है? वेदरिंग रेफर्स टू द डीके एंड डिस्टिंक्टरेशन ऑफ द रॉक्स ऑफ द अदर्स अर्थ्स क्रस्ट. जब बड़े बड़े इधर उधर से हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा रेन होती है, मतलब वेदर चेंज जब होता है, तो वेदर चेंज होने की वजह से ही जैसे बारिश हुई, बारिश में बड़े बड़े रॉक्स जो है वो गीले हो गए. गीले होने के बाद वो गीले होंगे तो नेचुरल बात है कि वो पिघल भी जाएंगे, टूट जाएंगे. वही बहते हुए जब आते हैं तो उनकी लेयर टूटती जाती है और धीरे धीरे करके वो सारा जो है हमारी जो अर्थ की जो सरफेस है उसमें मिक्स हो जाता है. तो जो मिक्स हो जाता है वो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वो सारी चीज़ें इधर उधर से उड़ के, कभी बारिश की वजह से, कभी जो डस्ट स्टॉर्म्स आती हैं उसकी वजह से सब इकट्ठी हो जाती हैं और जिसको ही हम सॉइल, जिससे सॉइल बनती है. इट इज़ अ प्रोसेस दैट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर. हमें सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है कि कोई एक बहुत ही जैसे कोई बड़ा सा चट्टान है. जैसे यहाँ पे नीचे में इधर से आपको बताऊंगी, ये देखो, ये दिख रहा है कितने बड़े बड़े यहाँ पे छोटे छोटे से भी और बड़े भी यहाँ पे दिखाए माउंटेन्स. तो यहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स भी हैं, धूल मिट्टी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो जब आंधी चलती है इस तरह से, डस्ट स्टॉर्म आती है बहुत तेज़, तो क्या होता है ये उड़ के इधर उधर फैल जाती है. जो बड़े हार्ड रॉक्स हैं वो भी क्या होते हैं, अगर रेन आई, जहाँ पर रेन भी दिखाया हुआ है, रेन आई तो वो गीले हो गए, गीले होकर वीक हो गए जिसकी वजह से वो टूट गए. तो जब टूट जाते हैं तो वो भी बहकर फ्लोट करके नीचे आ जाते हैं, जो कि हमारे सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और वही फिर धीरे धीरे सॉइल बनती जाती है. लेकिन इस प्रोसेस को बनने में, सॉइल को एक्चुअली में बनने में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही दिन रेन आई और एक ही दिन में वो सारा बन गया. तो ये प्रोसेस जो है हमारा चलते ही जाता है और सॉइल बनती ही जाती है, क्योंकि रेन आना या डस्ट स्टॉर्म आना
हवा चलना, विंड ब्लो, तो ये चीज़ें तो कभी ख़त्म नहीं होती, ये तो नेचुरल है। तो क्योंकि ये चलती जाती हैं, ये हमेशा होती ही रहती हैं, इसीलिए जो सॉइल भी है वो हमारी बनती ही रहती है। ठीक है। Various forces such as temperature, running water, wind or glacier and decomposers contribute to the formation of soil. इसके अलावा यहाँ पे जो ये लिखा है कि रेन और विंड, जो अभी यहाँ पे दिखाया, जो एग्जाम्पल मैंने बताया, इसके अलावा वो बोलते हैं कि सॉइल की जो फॉर्मेशन है उसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है। टेम्परेचर, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि गर्मी होगी तो भी धूल मिट्टी, जो रॉक्स हैं वो गर्मी की वजह से ड्राई होके टूट जाएंगे, और फिर हवा चलेगी तो वो मिक्स हो जाएंगे। और टेम्परेचर अगर आपका ठंडा होगा, रेनी होगा, तो उसमें भी मॉइस्चर से ज़्यादा अगर सॉफ्ट हो गए तो भी वो टूट जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद रनिंग वाटर, कहीं पे हमने देखा है ना, कई जगह पे अगर कहीं रनिंग वाटर है और वहाँ पे मिट्टी वगैरह पड़ी है तो वो बहती चली जाती है, जहाँ पर स्लोप दिखता है वो वहीं पे चली जाती है। तो ऐसे स्लोपी एरियाज़ में, जो कि हम एसएसटी के प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, स्लोपी एरियाज़ में जाके इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो भी एक तरह से सॉइल ही होता है। विंड का भी हम पढ़ चुके हैं कि हवाएं जहाँ पे चलेंगी, जिधर से ज़्यादा हवा चलेगी वहीं पर जाके सारी सॉइल इकट्ठी हो जाएगी, या ये धूल मिट्टी जहाँ पे भी इकट्ठी होगी वहाँ पर भी यही होगा। उसके बाद ग्लेशियर्स भी जब टूटते हैं, बहते हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स साथ में आते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक मेन रीज़न है कि सॉइल बनने का। डिकम्पोजर्स में क्या चीज़ है? डिकम्पोजर्स का मतलब है कि धूल मिट्टी या रॉक्स के टूटने से तो आ रहा है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती हैं सॉइल के बनने में, सॉइल के फॉर्मेशन में। जैसे कि रास्ते में कोई भी डेड एनिमल हुआ, प्लांट्स के लीव्स हुए, या और भी इस तरह की कोई भी बहुत सारी चीज़ें जो कि डिकम्पोज हो सकती हैं, वो अगर मिल जाती हैं, सॉइल में मिल जाती है, तो वो सॉइल उसको अपने आप में ही मिक्स करके सॉइल के रूप में ही चेंज कर देता है। अब नीचे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। अब टाइप्स ऑफ सॉइल के, सॉइल कितने टाइप्स के होते हैं? द थिकनेस ऑफ द सॉइल वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर जगह का ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसी सॉइल मिलती है, या अगर हम खाली इंडिया की बात करें तो पूरे खाली इंडिया में हर जगह एक ही तरह की सॉइल मिलती है, ऐसा नहीं है। हर जगह के हिसाब से सॉइल चेंज होती है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी अलग होती है, उसका जो उसकी क्वालिटी होती है वो भी चेंज होती है ना। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज़ ऑल्सो नॉट द सेम एट ऑल प्लेसेस। जैसे कि अभी मैंने बोला कि हर जगह के, जो हमने ऊपर पढ़ा था टेम्परेचर, तो टेम्परेचर या वेदरिंग आप बोल सकते हो, हर जगह के वेदर के हिसाब से जो है सॉइल का फर्टिलिटी, जो उसका फर्टिलिटी पॉइंट जो है वो भी चेंज होता है, कि कोई सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होती है, कोई सॉइल कम फर्टाइल होती है। ठीक है। इन इंडिया वी हैव 5 मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल। इंडिया में जो मेजर टाइप ऑफ सॉइल है वो कितनी है? 5 टाइप्स की। पढ़ते हैं कौन कौन सी है। एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, डेजर्ट एरिड सॉइल, माउंटेनियस सॉइल। हाँ, ये सारी टाइप्स की हमारे पास, हमारे इंडिया में जो मेन टाइप की सॉइल्स हैं वो यही हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एल्यूवियल सॉइल के बारे में। एल्यूवियल सॉइल क्या है? दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड फर्टाइल सॉइल। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये जो एल्यूवियल सॉइल है ये हमारे इंडिया की सबसे ज़्यादा मात्रा में फैली हुई सॉइल है, यानी सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा जगहों पर ये मिलती है, और ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। फर्टाइल का मतलब? फर्टाइल मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी, ऐसी सॉइल जिसमें हम ज़्यादातर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या कोई भी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। फर्टाइल का मतलब ये होता है। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है। अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स कमिंग फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स ब्रिंग सैंड एंड स्लिट विद देम। जब हिमालयन माउंटेन से जो पानी आता है, रिवर जो आती है, उसी के साथ बहते हुए बहुत सारा सैंड नीचे आता है, और वो इस सॉइल में मिक्स हो जाता है, नीचे बहते बहते इस सॉइल में मिक्स हो जाता है।
जिसकी वजह से वो सॉइल और भी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। ठीक है। When the rivers are in flood, जब उसी रिवर का जो फ्लड आता है, फ्लड यानी कि जब बाढ़ आ जाती है, जब रिवर में बाढ़ आ जाती है, जब हम, जैसे हमें पता है फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आ जाना, बहुत ज़्यादा पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, दे डिपॉजिट दीज मटेरियल्स अलोंग देयर बैंक्स। तो क्या होता है ये जब अम, अभी तो ये क्या यहाँ पे आ रहा है कि हिमालय माउंटेन से जो रिवर जब बहती हुई आती हैं तो वो अपने साथ बहुत सारी सैंड लेके आती हैं, जो सॉइल में मिक्स होती हैं, उसको और ज़्यादा फर्टाइल बनाती हैं या और ज़्यादा सॉइल बनाती हैं। लेकिन जब यही रिवर्स एक फ्लड का रूप ले लेती हैं तो सैंड के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो इनके फर्टिलिटी पॉइंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती हैं ये, अपने साथ साथ बहुत सारा मटेरियल और भी लेके आती हैं सैंड के अलावा। ठीक है। और उस सबको एक साथ डिपॉजिट कर लेती हैं, जो कि ये बाद में सॉइल का रूप ले लेती हैं। द सॉइल विद दीज मटेरियल इज कॉल्ड एल्यूवल सॉइल, और यही मटेरियल से बना हुआ सॉइल को हम एल्यूवल सॉइल बोलते हैं। अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, मेज, शुगरकेन, पल्सेस, कॉटन, जूट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन बी ग्रोन इन द एल्यूवल सॉइल। और ये एल्यूवल सॉइल, जैसे कि भी हमने पहली लाइन में पढ़ा कि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तो कौन कौन से क्रॉप्स हैं? राइस, व्हीट, मेज, शुगरकेन, पल्सेस, कॉटन, जूट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हाँ, तो ये सारे जो क्रॉप्स हैं ये हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लैक सॉइल। ये है ब्लैक सॉइल, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इस तरह का ये ब्लैक इन कलर होता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। इसको हम ब्लैक सॉइल के अलावा रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डिकन प्लेट्यू, जो डिकन प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, द सरफेस इज मेड अप ऑफ हार्ड इग्नियस रॉक्स। अब ये क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस कॉल्ड? हार्ड इग्नियस रॉक्स। ये है जो लावा के बहुत बड़े बड़े हार्ड रॉक्स होते हैं, मतलब जो लावा जो है जब ठंडा हो जाता है तो उसके बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, उन्हीं को हार्ड इग्नियस रॉक बोला गया है यहाँ पर। व्हेन द इग्नियस रॉक ब्रेक, जब वो हार्ड रॉक, जैसे कि अगर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, जैसे हम वुड को जब जलाते हैं, किसी भी लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो जब वो लकड़ी होती है ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर के होने के बाद वो क्या होती है? ब्लैक हो जाती है। जब जल जाती है वो क्या बन जाता है? फिर कोल, कोल बन जाता है वो, है ना, ब्लैक कलर का जब जल रहा होता है। जब हम उसको फायर में, अगर आप देखोगे कभी तंदूर में हम उसको लगाते हैं तो एकदम रेड कलर की उसमें फायर सी जल रही होती है। तो लेकिन उस टाइम तो बहुत गर्म होता है, ब्लैक होते रहता है, जलते जलते ब्लैक होता रहता है। लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो वो एक हार्ड रॉक जैसा ही बन जाता है। तो जब वो उसको तोड़ेंगे तो वो क्या होगा? ब्लैक कलर का पाउडर बन जाएगा, ब्लैक ऐश बन जाएगा। उसी तरह से सेम यही है, जो लावा का जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो जब टूटते हैं तो वो ब्लैक कलर के होते हैं और दे प्रोड्यूस सॉइल ऑफ ब्लैक कलर। तो उसी से ब्लैक कलर की सॉइल बनती है। दिस ब्लैक लावा सॉइल इज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन एंड शुगर केन। और इस ये जो ब्लैक सॉइल है ये क्या प्रोड्यूस करने के लिए बेस्ट है? कॉटन एंड शुगरकेन। शुगर केन। इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। यस।